हम सबका ये सद्भाग्य है कि हम भारतवर्ष के अंदर इस पंचम काल के अंदर और इस कलयुग के अंदर जहाँ भौतिक विज्ञान की, जहाँ भौतिक साधन की और जहाँ 5 इंद्रियों के विषय की जहाँ बहुत बड़ी बोलबाला है, जिसकी एक डिमांड है, और इसीलिए ये संसार मोहमय सागर में डूब गया है। इस ही अवस्था में हम सबको ये आध्यात्म विज्ञान जो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, ऐसा विज्ञान इस कलयुग के अंदर हमको घर बैठे सुनना मिलता है, समझना मिलता है और उपयोग करके अनुभव करने का मौका मिलता है। ये हमारा सबका ये इस काल के अंदर का ये सबसे बड़ा सद्भाग्य है। नहीं तो ये काल के अंदर फॉर्मेट वाले धर्म से ऊपर कोई बात होती ही नहीं, और इसी को ही आपको फॉलो करना पड़ता, अनुसरण करना पड़ता। ये हमारे सबका सद्भाग्य है कि इस प्रकार से इस कलयुग के वातावरण के अंदर भी, इस मोह के वातावरण के अंदर भी हमको ये विज्ञान को सुनने का, समझने का एक मौका हमने कुदरत ने दिया है। आज बहुत सारे लोग सत्तावान हैं, संपत्तिवान हैं, साधन वाले हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेटस वाले हैं, और जिसकी नामना और कीर्ति चारों ओर फैलाई हुई है, ऐसे प्रसिद्ध लोग भी क्योंकि विज्ञान नहीं है तो अंदर से वो भी डरते हैं कि कल क्या होगा। आप समझे? मगर ये विज्ञान समझने के बाद हमको मालूम होता है कि जो भी होगा वो कुदरती कानून के बाहर नहीं होगा, और जो भी होगा वो प्रकृति का होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। यस और नो? और इसीलिए हमको सोचने की, डरने की आवश्यकता, और जो कुदरत ने जन्म दिया है और जन्म के साथ जो सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन दिया है, वो शरीर और बाकी सब चीजें ले लेंगे, क्योंकि वैसे भी तो हमारी नहीं थी, बोलते नहीं है, और इसीलिए हमने कुछ नुकसान किया है, वो तो प्रश्न है ही नहीं। तो फिर डरने की क्या जरूरत है? हम जो शुद्धात्मा है, चेतन है, अविनाशी है, और जो अनंत सुख वाले हैं, उसमें तो कभी कमी आने वाली नहीं है। समझ में आया? और जो प्रकृति का है, कुदरत का है, वो चाहे ज्यादा है या कम है, फिर भी छोड़ के ही जाना है। लोग कहते हैं कि पैसा ज्यादा है तो मकान बड़ा बनेगा, बंगला बड़ा बनेगा, पैसा ज्यादा है तो फर्नीचर ज्यादा लगाएंगे, 2-4 कार लेंगे, और ज्यादा होंगे तो फार्म हाउस बनाएंगे, पैसा ज्यादा है तो अच्छा खाना खा सकेंगे। समझ में आया? मगर ये ध्यान में रखो, पैसे से नींद खरीदी नहीं जा सकती। पैसे से समाधान प्राप्त नहीं किया जा सकता। समझ में आया? पैसे से मानसिक चिंता बंद नहीं किया जाता, और बहुत सारी मुश्किलातें जीवन में जो आती है बचपन से लेके जीवन के अंत तक, वो हम पैसे से मिटा नहीं सकते। आप समझे? तो कहने का मतलब यह है, सब कुछ होते हुए भी हम अपने जीवन में सच्ची आजादी, सच्चा सुख और सच्ची शांति हम साधन संपन्न पैसों से प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? जो योगी लोग हिमालय में बैठे हैं
और जो योगी लोग हमारे गुजरात के अंदर जूनागढ़ गिरनार पे बैठे हैं, वो कोई संपत्तिवान तो है नहीं, बोलते नहीं है वो संपत्तिवान, उनके पास सत्ता भी नहीं है, उनके पास शिष्य भी नहीं है और उनके पास संस्था भी, फिर भी वो आनंद में रहते हैं। तो ज्ञान से रहते हैं, उनको कोई चिंता न साधनों की चिंता है और न ही मरने का, आप समझे। और इसीलिए सत्ता संपत्ति और साधनों से सुख मिलता है, वो बात सही नहीं है। हाँ, पैसों से फैसिलिटी मिल सकती है, क्या बताया, मगर पैसों से आनंद नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता है? पैसे से बंगला बना के एयर कंडीशन लगा सकते हैं, मगर पैसों से हम नींद खरीद नहीं सकते हैं, बोलते नहीं। और पैसों से अच्छा खाना तो खा सकते हैं, मगर पैसों से डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, बोलते नहीं है। उसके लिए तो हेल्थ चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। तो बात को तो समझनी पड़ेगी ना। तो इसीलिए हम सबको जो विज्ञान मिला है, आध्यात्म विज्ञान के रूप में जो विज्ञान मिला है, वो जीवन में सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन देता है, जिससे व्यक्ति को आदि व्याधि उपाधि में भी समाधि महसूस होती है। आदि व्याधि उपाधि चली जाती नहीं है, मगर उनको समाधि रहती है, क्योंकि आदि व्याधि उपाधि तो शरीर को होती है और मैं शरीर से मुक्त रहता हूँ और शरीर को मैं कुदरती रचना मानता हूँ, तो आदि व्याधि उपाधि मेरे को कुछ हरकत नहीं। और इसीलिए हमको ऐसा सहज, सरल और सुगम विज्ञान जो प्राप्त हुआ है, जो विज्ञान के अंदर सभी प्रश्नों का समाधान है। आज कई सारे लोग अभी ये विज्ञान बोलने लगे हैं अपने प्रवचन में, सत्संग में, क्योंकि मालूम हो गया अभी तक तो हमने बहुत फॉर्मेट की बातें बताई, मगर फॉर्मेट की बातों से लोगों को समाधान नहीं हुआ और एक ही प्रकार के सामाजिक प्रश्न लोग करते रहे और वो समाधान देते रहे, मगर कोई परमानेंट सॉल्यूशन। धीरे धीरे विज्ञान की बात करने लगते हैं, अच्छी बात है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सभी लोग विज्ञान की बात करें, क्योंकि विज्ञान कुदरत का है, कोई व्यक्ति का। समझ में आया? और जब कुदरत की बात होती है तो फिर बीच में अहम नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति की बात करनी है तो अहम बीच में आ सकता है कि मैं उनकी बात क्यों करूं, मगर ये तो सनातन सत्य है, ये तो कुदरत के कानून के ऊपर है। इसकी बात करने में क्या तकलीफ है? इसकी बात समझने में क्या तकलीफ है? इसकी बात अनुभव करने में क्या तकलीफ है? जिस प्रकार से कलयुग के अंदर भी कहीं लोगों की सोच होगी, कहीं लोगों की मांग होगी कि इस प्रकार से धर्म के फॉर्मेट से ऊपर भी कोई ज्ञान, विज्ञान होना चाहिए और इस विज्ञान को मेरे को प्राप्त करना है, ऐसी भावना किया होगा तभी हम सब इकट्ठे हुए हैं। मैंने पहले भी कहा था, ये विज्ञान सबके लिए, क्योंकि सबकी पुण्य भी नहीं है और सबका डेवलपमेंट भी नहीं है। अगर पुण्य होता है तो आ जाएगा, मगर डेवलपमेंट नहीं है तो समझ नहीं पाएगा। तो इसीलिए इतना बड़ा विज्ञान जो हम सबको आसानी से मिला भी और समझ में भी आ रहा है, नहीं तो पहले तो समझ में ही नहीं आता था, समझ में ही नहीं आता। जैसे ये बालक 2 दिन से समझने की कोशिश करता है, मगर इतना आसान से समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि अपने जो पढ़ा है, हमने जो पढ़ा है,
सुना है, समझा है, स्वीकार किया है पकड़ के साथ, वो बीच में आ जाता है। ये विज्ञान को समझते हैं। तो वो बिलीफ जो रही है कि मैं मन वचन काया से ही पुरुषार्थ कर सकता हूँ, जो अभी तक पढ़ा है, सुना है, माना है, स्वीकार किया है, तो एकदम से वो मन वचन काया से कर्म भुगतान करने का साधन है, वो पुरुषार्थ करने का साधन नहीं है। वो बात एकदम से डाइजेस्ट, क्योंकि बहुत बड़ी पक्की बिलीफ बैठ गई। इस आपको भी सब स्वीकारने में बहुत टाइम लगता है। तो बुद्धि जो होती है, बुद्धि अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है, मगर बुद्धि ऐसी होनी चाहिए जो सही बातों को समझने के लिए आसान होनी चाहिए और गलत बातों को पकड़ने छोड़ने में भी आसानी होनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि गलत बात भी छोड़ने के लिए हमको 2-2, 3-3 साल लगे, फिर मालूम 3 साल के बाद नहीं, ये तो गलत है, वहां तक तो हमको मार खाना पड़ेगा। फिर जब गलत बातों को पकड़ के रखा है सही करके, तो फिर मार भी तो खाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने कहा ये विज्ञान में हर व्यक्तियों को समय निकाल के ये विज्ञान को अपनी दृष्टि में सेट करना पड़ेगा, सिर्फ सुनने से नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा ये विज्ञान आपको वैज्ञानिक बनाने के लिए है, ये विज्ञान आपको सिर्फ नॉलेज देने के लिए नहीं है। नॉलेज तो किताबों में से भी मिल जाएगा, मगर आपकी दृष्टि को साइंटिफिक बनाना है, तभी आप वैज्ञानिक बनेंगे। सिर्फ ये बातों को कंठस्थ करके हम वैज्ञानिक नहीं बन सकते। कंठस्थ नहीं करना है, ये बातों को सुन के और फिर अंदर डाइजेस्ट करना है, यानी पाचन करना है, और पाचन करके अपने विजन में सेट करना है, और फिर वो विजन से ही संयोगों को देखना है, उसके बाद अनुभव होता है। तो ये एक साइंटिफिक प्रक्रिया है, ये कोई मैकेनिकल प्रक्रिया नहीं। मैकेनिकल प्रक्रिया मतलब सोचना नहीं, शब्दों के ऊपर भार देके ही क्रियाकांड करना, वो मैकेनिकल है। किसी ने कहा माला गिनना है 25 दांत रोज, अगर आपको दुख से मिटाना है तो बस माला गिनते रहो, वो मैकेनिकल हो गया। इसके पीछे साइंस क्या है, कोई बताएगा नहीं। कोई कहेगा तुमको इतनी तकलीफ है, कोई बात नहीं, भगवान के ऊपर इतनी बार दूध चढ़ा दो, तुम्हारा काम तो मैकेनिकल है, क्योंकि उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन, बस क्रिया काम करो। मगर यहाँ ऐसी बात नहीं है, यहाँ आपको पूरा विज्ञान समझाया जाता है कि किस प्रकार से विज्ञान काम करता है। उसके बाद वही विज्ञान को आपको आपके विजन में सेट करना है, शब्दों को कंठस्थ नहीं करना है, विज्ञान को सोच समझ के अपने विजन में बिठाना है, और वही विजन को, वही दृष्टि को संयोगों में उपयोग करना है, उसके बाद अनुभव होगा। तो मेरी बातों को कंठस्थ करने से विज्ञान समझ में कंठस्थ नहीं करना, हमको खुद को ही साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। अनुभव जो हो रहा है अभी उसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बोलिए। पहले ना हम लोग जो विज्ञान अभी 10-12-2006 से तो जुड़े ही हैं, तो यह अनुभव ज्ञानी पुरुष किसको कहते हैं वही नहीं समझ पाते थे। तो आज तो और जब आप बताए मॉर्निंग सेशन में कि अनुभव कैसा होता है, सत्य क्या होता है, शास्त्र क्या होता है, तो ये तो बहुत विजन खुला हुआ है। बहुत अच्छा। और ये है कि आपके सानिध्य में रह करके तो इतना है कि हम लोगों को लगता है कि जब हम लोगों को इतना आनंद आता है तो फिर आपके ऊपर तीर्थंकर इन लोगों को कितना आनंद होता होगा, ये कल्पना से परे लगता है। जब हम लोगों को इतना सुन के आनंद आता है, फिर अप्लाई करेंगे उसका अनुभव कैसा आनंद रहेगा। तो ये तो पहले तो समझ में नहीं आता था। मैं बहुत पहले की बात है कि आसाराम जी बापू का किताब पढ़ता था ना, तो लगता था पूर्व दिशा में जब करने से ज्ञान होता है, दक्षिण दिशा में करने से धन होता है, ऐसा सब पढ़ता था।
तो मैं सोचता था मेरे को ज्ञान की क्या जरूरत है, मेरे पास तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं ज्ञान को दूसरे रूप में समझता था। लेकिन आज ये समझ में आ रहा है कि ज्ञान के बिना जीवन क्या है, कुछ भी नहीं है, जीरो है। और उसी को महत्व नहीं देते हैं, धन में या और सब रिलेटिव जितना चीज है उसका महत्व देते हैं, लेकिन ज्ञान को पाने के लिए या ज्ञानी पुरुष को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते हैं। ये तो आपसे या और भी जो ज्ञानी पुरुष से मुलाकात हो तो पिछले जन्म का पुण्य है, और बहुत अच्छा पुण्य होगा जो मुलाकात हो, और इतना सरलता पूर्वक, कोई मेहनत नहीं करना पड़ता, बिना मेहनत के आप जो है आपका सानिध्य मिल जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हम लोग तो यही समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अनुभवी ज्ञानी पुरुष कैसा होता है, उनकी भाषा, उनकी वाणी कैसी होती है, उनकी दिनचर्या कैसी होती है, और वो कैसे अपने आप सहज बोलते रहते हैं। कोई भी प्रश्न का उत्तर उनके लिए कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं होती है, आसानी से उत्तर देते हैं और तुरंत देते हैं। क्या बताते हैं? वो सोच कर उत्तर नहीं देते हैं। तो ये सब आपको देखने का मौका मिला, नहीं तो ज्यादातर हमारे समाज में तो शास्त्र पढ़ने वाले लोग ही दिखेंगे, जो शास्त्र के अंदर क्या लिखा है वही समझाने की कोशिश करेंगे। और ज्यादातर हमारे वर्तमान जगत में ज्यादातर लोग प्रश्नोत्तरी करते नहीं है, साधु संत समझे ना, प्रवचन करके छोड़ देते हैं और प्रश्नोत्तरी के लिए पर्सनल बुलाते हैं कि पर्सनल मिलने के लिए आना, समझ में आया। और दूसरी बात, अनुभवी पुरुष जो होते हैं उनको कोई तैयारी करनी नहीं पड़ती, समझ में आया। वो शब्दों को कंठस्थ करके बोलते, वो अपने दर्शन में जो दिखता है वो ही अपने आप निकल जाता है, उसके लिए वो प्लान नहीं करते। कोई भी प्रकार का प्रश्न है उनके लिए उनके दर्शन से बाहर नहीं। ये जो शब्द आया ना स्वामी जी कि दिखता है, हमको तो यही समझ में नहीं आता था। पहले दादाजी का किताब पढ़ते थे ना, दादाजी देख करके मैं बोलता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता था देख करके बोलना क्या होता है, ये नहीं समझ में आता। अभी समझ में आ रहा है कि दर्शन को ही लेखना बोलते हैं। तो दर्शन का मतलब होता है कंठस्थ नहीं होता है, दर्शन का मतलब होता है जो कुदरत के कानून के जो सिद्धांत है वो सामने होता है। तो कोई भी प्रश्न करेंगे तो सिद्धांत से बाहर तो आपका उत्तर नहीं होगा, तो वो सिद्धांत से उत्तर अपने आप निकल जाता है। हम प्रिपेयर प्लान नहीं करते कि अभी ये जो प्रश्न किया वो कौन सा सिद्धांत है, मैं कैसे उसका उत्तर दूं, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमोड सिस्टम से निकल जाता है। जैसा प्रश्न किया अंदर खड़ा हुआ दर्शन और उत्तर भी उसके आधार से निकल गया। इवन तो एग्जाम्पल भी अपने आप निकलते हैं, दुनिया की कोई भी किताब में नहीं होता है, समझ में आया। और इसीलिए पढ़ के बताने का तो सवाल, हमारी हर भाषा मौलिक है, क्या है, यानी ओरिजिनल है, परंपरागत नहीं है। क्या नहीं है? तो इसीलिए एग्जाम्पल भी कैसे, जो आज तक आपने सुना नहीं मगर एग्जैक्ट होता है। कैसा होता है? ये अनुभवी पुरुष की निशानी है, साइन स्वयं निकलता है। उनको भी कोई टेंशन कि अभी सत्संग में जाना है, 2 घंटा बैठना है, प्रश्नों का उत्तर देना है, तो थोड़ा तैयारी करके जाए, ऐसा स्कूल में टीचर को पढ़ाना है 45 मिनट, तो भी थोड़ा चैप्टर देख लेते हैं, क्या कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, वो देख के फिर क्लास में जाते हैं। या तो कुछ ऐसा नहीं करना है, समझ में आया। तो इसीलिए अनुभवी ज्ञानी पुरुष का एक जो अनुभव का लेवल है वो इस कलयुग के अंदर यूनिक होता है। कैसा होता है? यूनिक, अनकंपेरेबल, किसी से कंपेयर
नहीं कर सकते हैं। मगर मैंने देखा है भारतवर्ष के अंदर अभी बहुत सारे धर्मगुरु ये विज्ञान की बातें करने लगे हैं और सामाजिक बातें और सामाजिक प्रश्नोत्तरी कम करते जा रहे हैं। अच्छी बात है, समझ में आया, बहुत अच्छी बात है और यही होना चाहिए। हिंदुस्तान के लोग बहुत पावरफुल हैं, मगर जब इसको फॉर्मेट के अलावा बताने की कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा। हर धर्मगुरु फॉर्मेट की ही बात करेंगे, फॉर्मेट की ही बात करेंगे, समझ में आया, ऐसा है। मगर धीरे धीरे ये विज्ञान सुन के समझ के वो भी विज्ञान की बात करते हैं और हम यही चाहते हैं, क्योंकि ये विज्ञान कोई व्यक्ति के मालिक का नहीं है, ये तो कुदरत का विज्ञान है, कुदरत का कानून, लॉ ऑफ नेचर। और इसीलिए कोई भी व्यक्ति इसको समझ सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और दूसरे को बांट सकते हैं। इसमें किसी की मोनोपोली नहीं। यही विज्ञान वास्तव में निष्पक्षपाती है। क्या है? कोई पक्षपात से मतलब कोई भी व्यक्ति उसको सुन सकती है, समझ सकती है, उपयोग करके अनुभव कर सकती है और दूसरे को बांट भी सकती है, कोई कंडीशन नहीं। तो सिद्धांत अब थोड़ा समझ में आ रहा है। तो पहले तो क्या होता था कि रट लिए और एग्जाम दे देते, लेकिन अभी जो बता रहे हैं जैसे गति सहायक है, न्यूटन का जो गति गुरुत्वाकर्षण का, तो अब समझ में आ रहा है कि ये 6 तत्व पूरा जगत जो चल रहा है वो 6 तत्व से ही चल रहा है। लेकिन ऐसा भी होता था कि किसी के साथ अच्छा होता था और हमारे साथ कुछ तकलीफ आता था तो लगता था कि हमारे साथ हम लोग ने तो किसी का कुछ किया ही नहीं है, बिगाड़ा ही नहीं है, हमारे साथ ऐसा क्यों अन्याय हो रहा है और इतना करने के बाद भी वो मजा कर रहे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन जो आज परिणाम में आ रहा है, आप तो बता रहे हैं और पिछले जन्म का कर्म बंधा हुआ है, वो आज परिणाम में आ रहा है। अब एग्जैक्ट समझ में आ रहा है कि सबका कर्म अलग अलग है और कुदरत उसका कानून से जो नियम से दे रहे हैं तो वो अपने अपने कर्म से ही दे रहे हैं। उसका उन्होंने किया था, उसको भले ही कभी नहीं दिख रहा है, लेकिन वो तो भाव अलग है, परिणाम अलग है। एग्जैक्ट अब समझ में आ रहा है स्वामी। नहीं तो दूसरे को देखने से या अपने आप को देखने से लगता था कि उन्होंने ऐसा किया, ऐसे किया, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब समझ में आ रहा है कि उनका हिसाब ऐसा है तो उनका फल उनको मिलेगा। आज तो हमारा परिणाम है, लेकिन हम अपने भाव से बहुत कुछ सुधार सकते हैं। भाव से सुधार सकते हैं, अपग्रेड कर ही सकते हैं। ऑफ कोर्स भाव से ही भव है। तो वर्तमान भव को या वर्तमान जीवन को तो हम नहीं बदल सकते हैं। वर्तमान जीवन में भाव से जो नई एग्जाम देते हैं वो तो बदल सकते हैं और वो एग्जाम से रिजल्ट भी बदल सकते हैं। मगर आज जो वर्तमान जीवन है उसको बदल नहीं, क्योंकि उसकी तो एग्जाम हमने दे चुके हैं। तो जन्म से मौत तक हमारे मन वचन काया की सभी अवस्था फिक्स है। कब मरने वाले हैं वो भी फिक्स है, कब क्या होने वाला है वो भी फिक्स है। और इसीलिए कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं शक्तिशाली हूँ, हो सकता है, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि मन वचन काया के ऊपर उसका कंट्रोल है। ऐसी शक्ति किसी के पास स्वतंत्र है कोई, क्योंकि ये शरीर का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। तो इससे ऊपर कौन जाएगा? उसका ज्ञान हो सकता है मगर कंट्रोलर नहीं है। जैसे केवल ज्ञानी होता है तो पूरे ब्रह्मांड का रहस्य उसको मालूम है, उसका मतलब ये नहीं कि उसका जीवन बदल सकेंगे। राम को भी ज्ञानी थे, वनवास जाना पड़ा, उनकी सीता उठा के ले गए। कृष्ण भगवान भी ज्ञानी थे, युद्ध करना पड़ा, मथुरा से भागना पड़ा, बोलते नहीं है तो क्या करेंगे? भगवान महावीर को भी कान में कीड़ा लगा। तो शक्तिशाली होना ज्ञान से कोई एक अलग बात है। मन वचन काया से कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकता।
कुदरत के कानून के अधीन ही होगी। और इसीलिए कोई भी व्यक्ति की प्रकृति भगवान नहीं हो सकती, क्योंकि प्रकृति को बनाने वाला, चलाने वाला, अंत करने वाला कुदरत है। तो वो प्रकृति भगवान कैसे हो सकती है? हो सकती है? हम मानते हैं, मगर होती भगवान तो अंदर है, जो निरंतर प्रकाश दे रहा है। फिर प्रकाश का उपयोग क्या करते हैं वो तो आपके ऊपर है। जैसा प्रकाश का उपयोग करेंगे ऐसा आपको फल मिलेगा। इसमें प्रकाश की गलती नहीं। ये प्रकाश के अंदर हम अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी, उसके लिए प्रकाश जिम्मेदार है। ये सूर्यनारायण के प्रकाश में कोई पॉकेट भी काट सकता है और कोई दान भी, और कोई पढ़ भी सकता है। तो इसमें प्रकाश की क्या गलती है? नहीं। ऐसे आत्मा की भी गलती नहीं, वो निरंतर प्रकाश दे रहा है। तो उसके प्रकाश में डिस्चार्ज भी हो रहा है और चार्ज भी हो रहा है। हाँ, जैसा आपका ज्ञान दर्शन वैसा चार्ज, और डिस्चार्ज तो पिछले अवतार के चार्ज का डिस्चार्ज। उसमें आज के ज्ञान की जरूरत नहीं है। आज आप लाख कहोगे कि मेरे को चोरी नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, तो भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि आज झूठ बोलते हैं वो आज के पुरुषार्थ का फल नहीं, वो तो पिछले अवतार के कर्मों का फल है। समझ में आया? स्वामी जी कभी बच्चे महाभारत के अंदर 5 पांडव थे, कितने? और 5 पांडवों में धर्मराजा किसको कहते थे? युधिष्ठिर 5 भाइयों में सबसे बड़ा था या छोटा? और इसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते थे? धर्मराजा। वो धर्मराजा जुट्टू खेलने बैठे हैं, बोलते नहीं है, आके ना तो बोलो, और अपनी पत्नी को भी दांव में लगा दिया। धर्मराजा बोलते नहीं है, अभी उसको धर्मराजा कहेंगे कि अधर्मराजा कहेंगे? बोलते नहीं है, क्योंकि कर्म सत्ता के आगे किसी की चलती। मेरे पास ज्ञान हो सकता है, मगर ये ज्ञान मन वचन काया की अवस्था को बदल सकते हैं, क्योंकि इसका कंट्रोल तो कौन है? आप समझे? तो राम भी अपनी वाइफ को नहीं बचा सके, वो ले गए ज्ञानी होते हुए, क्योंकि ये कर्म सत्ता है, वो ज्ञान सत्ता बीच में नहीं आएगी। ज्ञान सत्ता अलग चीज है, वो अनुभूति का विषय है, और कर्म सत्ता जो होती है वो कर्मों की फल के लिए है। तो फल कुदरत देते हैं, उसमें हमारा ज्ञान बीच में, अगर मेरे को केवल ज्ञान हो गया है तो भी, अगर मेरे को कान में खिला लगना संजोग लेकर आया, वो तो लगेगा, वो केवल ज्ञान बीच में नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो दोनों चीज क्या है? एक अनुभूति वो अलग चीज है, और भुगतान वो अलग चीज है। भुगतान के अंदर कंट्रोल कुदरत का है, और अनुभव के अंदर कंट्रोल आपका है। आप ज्ञान में कितने भी आगे बढ़ सकते हैं, मगर मन वचन काया का कंट्रोलर कभी भी नहीं बन सकते। अभी तो थोड़ा थोड़ा अनुभव में आ रहा है, जैसे कुछ भी परिणाम आता है डिस्चार्ज में, तो वहाँ कोई भी परिस्थिति में ज्ञान हाजिर होता है तो वो दिखता भी है कि ये प्रकृति की हो रहा है, ये कुदरती रचना है, ये लेके आया हुआ कर्म है, तो पूरा होके रहेगा। और जो हमारा मैं शुद्धात्मा हूँ, प्रकृति के हो रहा है, ऐसा रहता है। अच्छी बात है। मेरा कहने का मतलब ये है, टेंशन कोई भी व्यक्ति को तब होता है जब इसको लगता है कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, और शरीर को चलाने वाला भी मैं हूँ, और जो शरीर भुगतान करता है, भुगतान करने वाला भी मैं हूँ। तब तो इनको टेंशन होगा ही। मगर जब आपको ये दुनिया का सनातन सत्य मालूम हो गया कि ना ही मैं शरीर हूँ और ना ही शरीर को चलाने वाला हूँ, और जो शरीर भुगतान करती है वो भुगतान करने वाला भी मैं, तो फिर कोई टेंशन
नहीं रहेगा। प्रकृति का या शरीर का जन्म, जीवन और मृत्यु कुदरत के कानून के अधीन है, हमारे ज्ञान दर्शन के अधीन नहीं है। तो दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं है, दोनों अपनी जगह पे बराबर है। और इसीलिए अगर हमारे पास ज्ञान है तो फिर ये शरीर के संयोग क्या है उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आज कोई यहाँ आपके ये नगर के अंदर से कोई व्यक्ति बड़ा सज्जन व्यक्ति है, पैसे वाला व्यक्ति है, और वो परिवार के साथ बाहर घूमने जाता है, और बाहर घूमने गया और घूमने जाने के बाद कोई व्यक्ति उनकी वाइफ को उठा के ले गया और बाद में उसको मालूम तो वो घर पे वापिस आया, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे बताइए? इनको बातू कहेंगे, इनको क्या कहेंगे? हैं? कहेंगे। हाँ, मगर राम को नहीं कहेंगे। उनके लिए बात अलग हो गई। उनको बोला गया ना, उनको भी एक धोबी ने बोला ना। नहीं, धोबी ने जब राम वो हरण के पीछे दौड़े यहाँ और यहाँ सीता जी रावण ले गए, ये भी एक कौतुक था ने? धोबी लोगों ने कहा कि ये कायर है, दुआलिटी आई जाती है। आप समझे? तो इसीलिए मैंने कहा कर्म सत्ता किसी को छोड़ेगी नहीं। आपका स्टेटस क्या है उससे कर्म सत्ता से कोई मतलब, भले आपका स्टेटस रहेगा मगर कर्मों की भुगतान तो स्टेटस के साथ भी करनी पड़ेगी। स्टेटस मिलना वो एक अलग बात है और कर्मों की भुगतान वो अलग बात है। ओवरऑल क्वालिटी के आधार से, कर्मों की क्वालिटी के आधार से आपको स्टेटस मिलता है, मगर व्यक्तिगत जो भुगतान है वो तो वही की वही रहे। राम को भी तो सीते सीते करके भटकना पड़ा जंगल में, उनका बाहर का परिणाम है वो। आप समझे? उन्होंने कहा कि राम भी सीते सीते करके भटकना पड़ा, और आज कोई अपनी बीवी का नाम देंगे और घूमते रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे इसको? बोलते हैं बड़ा पागल है क्या, बोलते रही दिन रात घूमता रहता है। तो ऐसी दुनिया है, क्या करेंगे? संजोग आएगा तो ये सब कुछ रोल प्रकृति को करना ही पड़ेगा। उसमें ज्ञान बीच में, मैंने कहा ना, ये शरीर जो है इससे जो ये मन वचन काया से जो कुछ भी हो रहा है ये सब प्री डिसाइडेड या रिकॉर्डेड है। क्या है? हम अपना जीवन शुरू करते हैं जन्म के साथ तो सिर्फ प्ले करते हैं। क्या करते हैं? प्ले करते हैं। उसमें पॉज नहीं होता है, रिवाइंड नहीं होता है, या फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं होता है, सिर्फ चलती रहती है अंतिम श्वास तक। क्या बताया? जैसा प्रोग्राम बनाया उसके मुताबिक ये प्ले, जैसे कैसेट होती है ना, कैसेट डीवीडी प्लेयर, 3 घंटे का फिल्म तो आपने रख दिया और प्ले कर दिया, बाद में आपको बैठ के देखना ही है ना, वहाँ जो कुछ भी दिखाता है वो देखने का है, आपको कुछ करना नहीं। ऐसे ये मन वचन काया का जो जीवन है वो भी एक प्रकार का फिक्स जीवन है। हम पैदा होते हैं तब से प्ले हो जाता है और जीवन के अंतिम सांस तक वो चलते हैं। वास्तव में फिल्में 3 घंटे की होती है। क्या बताया? और हमारा जीवन 3 अवस्था है, बचपन, युवानी और बुढ़ापा। समझ में आया? तो ये एक प्रकार के जीवन की फिल्म ही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। समझ में आया? आज कौन सी तारीख है? 29 मार्च 2022। 28वीं मार्च 2022। और इसके पहले के समय के लिए हम मर चुके हैं। यस और नो?
तो नाटक में क्या होता है, जो रोल खत्म हो जाता है दोबारा नहीं आता है, तो हमारे जीवन में आता है, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो नाटक तो है, खत्म हो रहा है, क्या बताया, खत्म हो रहा है। मगर हम अज्ञानी हो के यही सोचते हैं जो कल हुआ था वो दोबारा होगा तो उसी का टेंशन। सही बात, एक बार हो जाता है तो फिर डर जाता है कि ऐसा क्यों दिन हुआ, मगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं। एक व्यक्ति ने हमारे साथ जीवन में कभी कोई गलत व्यवहार कर दिया तो जितनी बार वो याद आएगा या दिखेगा तो वही बात याद आएगी, अभी ऐसा करेगा, ऐसा करेगा। वो उनके हाथ में नहीं, और हमारे हाथ में भी नहीं। ये कुदरत के हाथ में है। संजोग होगा तो ही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये किसी के स्वतंत्रता की या ताकत की बात नहीं है। समझ में आया? और इसीलिए क्यों डरेंगे भाई, हम क्यों डरेंगे? और जो होने वाला है जीवन में इसको हम बदल भी नहीं सकते। मगर कहीं सारे लोग ऐसे भी हैं, लालच के वश क्या बताया, ज्योतिष के पास जाते हैं। किसके पास? ज्योतिष, कि वो मेरा भविष्य क्या करेगा, बदल देगा। जो बुरा वक्त चलता है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा हम मानते हैं और उनके पास जाते भी हैं। जाते हैं ना? किसके पास? ज्योतिष के पास। और ज्योतिष हमारा, तो कहने का मतलब ये, हम लोग क्योंकि इतने मानसिक तौर से कमजोर हैं, क्या बताया, मानसिक तौर से कमजोर लोग हैं कि हमको ज्योतिष का सहारा लेना पड़ता है। समझ में आया? हम समझते हैं ज्योतिष हमारा भविष्य बदल देगा, ऐसा मानते हैं? लोगों की बात करता हूँ, एक व्यक्ति की बात नहीं, मैं लोगों की बात करता हूँ, तभी तो इसका बिजनेस चलता है। अगर नहीं मारेंगे तो कैसे चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। हजारों लाखों लोग देश में विदेश में सब जगह मानते हैं, जी मानते हैं। मगर कितनी अंधश्रद्धा है उसको मैं उजागर करता हूँ। और वो भी सिद्धांत के साथ, श्रद्धा के साथ नहीं। सिद्धांत शब्द बोलूंगा उसका मतलब है सनातन सत्य, क्या बताया? और सनातन सत्य का मतलब होता है कुदरत का, कोई व्यक्ति का, कोई धर्म का, कोई भगवान का, कोई गुरु का, कोई संस्था का कानून। किसका कानून? और कुदरत का कानून सबके लिए एक है या अलग अलग? एक है। तो ये सिद्धांत के ऊपर में एस्ट्रोलॉजी क्या है वो आपको सिंपल भाषा में बताता है, सिंपल भाषा में। सिर्फ 4 सेंटेंस में आपको ये भी एस्ट्रोलॉजी क्या है उसका विज्ञान मालूम हो जाएगा। सबसे पहला सेंटेंस, सबसे पहला वाक्य, ज्योतिष विद्या है, शास्त्र ज्ञान नहीं है। क्या बताया? शास्त्र ज्ञान। विद्या का मतलब होता है कुदरती बख्शिश। इसको किताबें पढ़ने की जरूरत, तो विद्या का मतलब होता है नेचुरल गिफ्ट, और किताबों पढ़ने का मतलब स्टडी करना। वो स्टडी करके बताएगा वो तो अप्रोक्सीमेट होगा, वो एग्जैक्ट कभी नहीं होगा। तो सबसे पहली बात, ज्योतिष विद्या है, शास्त्र नहीं है। और शास्त्र वाले कभी परफेक्ट नहीं बता सकते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा।
ऐसी कंडीशनल ही बात करेंगे, मगर ये नहीं कहेंगे कल शाम को 5 बजे ये होगा ही, ऐसा वो नहीं बताएंगे, क्योंकि मालूम ही नहीं उनको। तुम्हारा ग्रह ऐसा है तो फिर ऐसा होगा, अगर कोई परिवर्तन हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। यानी सब बातें कैसी करेंगे, क्योंकि उनके पास शास्त्र क्या है, विद्या है, वास्तव में विद्या है। और विद्या जिसके पास होती है वो उसको किताब की जरूरत, वो तुरंत बोल के बता देते कि ये टाइम पे ये होगा। उनके लिए कोई कंडीशन नहीं, स्पष्ट बोल देगा तुम्हारा मृत्यु इस तारीख को, इस समय पे, इस स्थान पे, इसी अवस्था में हो जाएगा। बस इसमें बीच में ग्रह नक्षत्र बीच में आएगा नहीं। उनको जो दिखता है वो बोल देता है। समझ में आया? जिसको नेचुरल गिफ्ट है उनको और भी कंडीशन की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले ज्योतिष विद्या है, शास्त्र। नंबर 2, जिसके पास विद्या है, क्या बताया, वो भी भविष्य बता सकते हैं मगर बदल नहीं सकते। दूसरा सेंटेंस क्या बोला मैं, जिनके पास विद्या है यानी नेचुरल गिफ्ट है, वो भी भविष्य बता सकते हैं मगर बदल नहीं सकते हैं। ये दूसरा सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस, अगर वो भविष्य बदल सकता है तो पहले उनका बदलेगा या आपका बदलेगा? बोलते नहीं है। तो आप खुद का बदलेगा तो फिर बॉड की जरूरत रहेगी नहीं। वो बॉड लगाए तब से मालूम नहीं होता कि उनका नहीं बदला है, बोलते नहीं है। बॉड क्यों लगाते हैं? अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए ना। अगर उनका हो गया है तो फिर बॉड क्यों लगाया? लोगों को आकर्षित करना। हाँ, मगर उनका नहीं बदला इसलिए लोगों को उल्लू बनाने के लिए लगाया है। तो तीसरा सेंटेंस, अगर वो भविष्य बता सकते हैं तो बदल सकते नहीं है। अगर बदल सकते हैं तो पहले उनका बदलेगा या आपका बदलेगा? तीसरा। चौथा और लास्ट सेंटेंस, ज्योतिष का घर किनके पैसों से चलता है? पब्लिक के पैसों से उनका घर चलता है और वो पब्लिक का घर चलाएगा। नहीं, सोचो पहले, मेरी बात को सोचो। हम उनका घर चलाते, वो हमारा चलाएगा। देखो कितना पुलिसनेस है, आप समझे? हमारे पैसे से उनका घर चलता है और हम मानते हैं उनसे हमारा घर चलता है। यही तो भ्रांति है। वो बोर्ड पे लगाते हैं कि आज कोई आना चाहिए पैसा देने के लिए, वो सुबह से वेट कर रहा है। समझ में आया? क्योंकि वो तो व्यापारी है तो ग्राहक को तो ढूंढना ही पड़ेगा। और हम वो समझते ये ग्राहक आया तो मेरा धंधा चलेगा, हम मानते हैं तो ये ज्योतिष मिल गया तो मेरा घर चलेगा। ये दोनों अंके, एक दूसरे का, ये दुनिया चलती है, चलाने वाला चाहिए। और यही दुनिया झूठी माया ऐसी है। ये काया भी झूठी और माया भी झूठी। कब क्या होगा मालूम नहीं है, आप समझे? और बड़े बड़े ज्योतिष, प्रकांड ज्योतिष जो भगवान श्री रामचंद्र के समय था, वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषि, समझ में आया? उस जमाने में थे वो, और उन्होंने राम का भविष्य तय किया था। यस और नो? बोलते नहीं है। राम के पिताजी ने, दशरथ जी ने सबको बुलाया था कि नहीं, कि राम को गादी पे बैठाने के लिए उनका समय निकालो, मुहूर्त निकालो, बुलाया था कि नहीं? तो वो ज्योतिष कोई कमजोर थे क्या? बोलते नहीं है। तो सभी ज्योतिषियों ने बताया कि ये दिन का मुहूर्त क्या है, अच्छा है, आप इसको गद्दी पे बिठा दो। तो सबने अपना अपना उनका भविष्य बता दिया और सबको गिफ्ट देके अपने आश्रम में भेज दिया। और सुबह में तो आप सबको मालूम है, जो गादी पे बैठना था उसको कहाँ जाना पड़ेगा? वन में जाना पड़ा। तो बाद में वो ऋषि मुनि कभी वापिस, क्योंकि मुंह दिखाने के लिए लायक ही नहीं रहे, बोलते नहीं है।
अभी कौन उनकी सुनेगा बताइए। नहीं देखो ये वास्तविकता है कि नहीं, मैंने तो कहानी नहीं बनाई है, ये तो सच्चाई है ना, जो आज तक हमने सुनी है पढ़ी है। तो ऐसी दुनिया है भैया, ये दुनिया को चलाने वाले कोई व्यक्ति नहीं है। ये दुनिया कुदरत चलाती है और कुदरती कानून से चलता है, किसी की मर्जी से। और हमारा पूरा जीवन भी कुदरत के कानून से चलता है, हमारी मर्जी से। हमको नहीं मालूम कि पैदा होते ही माता पिता कौन मिलेगा, बोलते नहीं है मालूम? पैदा होते हुए भाई बहन कौन मिलेंगे मालूम? रहने का घर कहाँ मिलेगा मालूम? कौन सा धर्म मिलेगा वो भी मालूम? और जन्म लेने के बाद जीवन में क्या क्या होने वाला है वो भी मालूम? और कब मर जाएंगे वो भी मालूम? और अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। क्या मानते हैं? समझ में आया? जितने अपने आप को अहंकार से बड़ा मानोगे, इतना ही मरते समय आपको भुगतान ज्यादा होगी। क्या बताया? क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि जितना बड़ा बनाए हैं वो छोड़ना बोलते नहीं है। अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है और अगर 1 घंटे के बाद मृत्यु होने वाली है तो मेरे को नुकसान कितना होगा? और 10 लाख है और 10 करोड़ है और 100 करोड़ है तो टेंशन किसको ज्यादा होगा बोलो ना? क्योंकि मेरा माना है और फिर छोड़ना है, तो जितना आनंद लिया है इतना दुख की भुगतान भी। और उसके साथ जब छोड़ने का वक्त आता है तो कुदरत किसी को ऑप्शन ले जाने का और कोई रास्ता। समझ में आया? तो ये कुदरत का कानून है। और इसीलिए मैंने कहा जन्म से मौत तक जो कुछ भी मिलता है, सत्ता के रूप में, संपत्ति के रूप में, साधन के रूप में, संबंधों के रूप में, ये सब कुदरत ही देती है और कुदरत ही ले लेती है। इसीलिए कभी मालिक की भाव मत करो। हम न मालिक थे, न मालिक है और न ही मालिक नहीं। कुदरती मालिक थी, है और ये शरीर जो पंच महाभूतों से बना हुआ है उसका मालिक भी कौन है? शरीर तक वो छोड़ेगी, बोलते नहीं। बाकी सब चीजें तो ले लेंगी, सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन, और शरीर भी नहीं लेंगी। अभी आप बताओ हमारा क्या है? फिर भी लड़ाई झगड़ा चालू, किसके लिए वो तो नहीं मालूम। किसके लिए झगड़ते वो नहीं मालूम। बोला मेरा है इसीलिए मैं झगड़ता हूं। तो कुदरत के तुम्हारा है तो तुम लेकर आए थे, तो बोला नहीं लेकर जाओगे, तो कहे नहीं, तो फिर मेरा क्यों बोलते हो? न लेकर आए हैं न लेकर जाएंगे, तो फिर मेरा क्यों बोलते हो? तुम्हारा है तो ऐसा बोलो कि लेकर आया था, या तो तुम्हारा है तो बोलो मैं लेकर जाऊंगा। दोनों में से ना कहता है, फिर तुम्हारा कैसे बोलते हैं? उसी का नाम है अज्ञान, इसी का नाम है। और इसी अज्ञान के चक्कर में हम सब अज्ञानता के वश फंसे हुए हैं। और इसी बंधन से मुक्त होने के लिए यह अध्यात्म विज्ञान है। इसी अज्ञान से मुक्त होने के लिए, और जहां तक अज्ञान है वहां तक तो कर्म बनते रहेंगे और जन्म मरण भी होता रहेगा। लोगों को नहीं मालूम, लोगों को नहीं मालूम कि कर्म क्रिया से बनते हैं
यानी कर्म मन वचन काया से बनते हैं या भाव से बनते हैं, नहीं मालूम। तो ऐसी बात है, कुछ प्रश्न कीजिए प्लीज। स्वामी जी अभी बताए ना भाव से कर्म बनता है और क्रिया से नहीं। स्वामी जी जैसे अज्ञानता खत्म करना है तो वो तो क्रिया के रूप में नहीं है। अज्ञानता जो हमारी आज है उसको खत्म करना है कि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, तो वो उसको कैसे खत्म करें? विज्ञान से अज्ञान को खत्म करना है। अज्ञान बिलीफ है, विज्ञान भी बिलीफ है, मगर विज्ञान सनातन सत्य के बिलीफ है, अज्ञान व्यवहार सत्य के बिलीफ है। वो क्रिया के रूप में नहीं है, वो खाली दृष्टि तो है। क्रिया के रूप में तो बदलने की बात ही नहीं करते हैं। नहीं। हमने पहले भी कहा जी। आध्यात्म विज्ञान को मन वचन काया का सब्जेक्ट, नहीं है वो। तो फिर क्रिया की तो बात आएगी ही नहीं। आएगी नहीं। ये सब्जेक्ट ही कहाँ रहा? जी। हमने पहले ही तय कर दिया या सामाजिक और धार्मिक प्रश्नों का अस्तित्व नहीं है। यहाँ जो भी बात होगी वो सनातन सत्य की होगी, जो माने या न माने सबके लिए लागू होगी, वही बात करेंगे। और इसको कहते हैं कुदरत का कानून। वो भी बोलेंगे अज्ञानता को दृष्टि से खत्म। अज्ञान दृष्टि में ही है, अज्ञान ज्ञान दृष्टि में ही है, और विज्ञान भी। दृष्टि में कोई भी चीज मन वचन काया में नहीं है। नहीं। मन वचन काया जड़ था, जड़ है और जड़ ही रहेगा। मगर ये जड़ के अंदर जहाँ तक चेतन है वहां तक इसको जिंदा कहते हैं। अगर चेतन निकाल दिया जाए तो इसको जला दिया जाएगा। इसको क्राइम नहीं कहते हैं, जी बोलते नहीं है। जी जी शुरू में बताए हैं हम। तो इसीलिए वो तो जड़ ही है, जी ये तो अंदर आत्मा है, इसीलिए चेतन लगता है। मगर वो निकल गया तो वास्तव में मूलभूत शरीर तो जड़ ही है। जी बराबर है कि जी नहीं? बराबर स्वामी। ये बात है, नहीं, समझ में आया ना? ये तो जड़ ही है, तभी तो हम जलाते हैं इसको। जी मगर जहां तक अंदर चेतन है, आत्मा है, वहां तक नहीं जला सकते। नहीं, चेतन निकल गया उसके बाद जलाने से अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। समझ में आया? जी अभी तो बहुत क्लियरेंस हो तो रहा है। इसीलिए हमको प्रकृति को सुधारना, प्रकृति को बदलना, प्रकृति को चेंज करना, ये आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। हमारा आध्यात्म विज्ञान का विषय है प्रकृति से मुक्त रहना। जी और प्रकृति का मतलब मन वचन काया, मुक्त रहना। और जो कुछ चेंज करना है वो दृष्टि को चेंज करना। जी। कौन सी दृष्टि? मैं शरीर हूँ, ये दृष्टि को चेंज करो। मैं शुद्धात्मा हूँ। फिर दूसरी दृष्टि, ये मन वचन काया को मैं चला रहा हूँ, उसको चेंज करो। मन वचन काया कुदरत चला रहा है, दृष्टि चेंज करो। मन वचन काया भुगतान करता है, वो मैं कर रहा हूँ, चेंज करो। मैं भुगतान नहीं करता हूँ, शरीर ही भुगतान करता है, और कुदरत ने शरीर भुगतान के लिए ही दिया है। और जैसे भुगतान खत्म हो जाएगी तो शरीर को जला दिया जाएगा, क्योंकि रोल खत्म हो गया। और इसीलिए यहाँ दृष्टि बदलने की ही बात है। मन वचन काया को बदलने की बात, नहीं। सुधारने की बात नहीं है, और जरूरत भी नहीं है। और बदल सकते भी। नहीं है। राम भी रावण को समझाने में फेल हुए, जी। यस और नो। यस और कृष्ण भी दुर्योधन को समझाने में, फेल हो गई। और महावीर भी कोशालक को समझाने में फेल हो गए। और इसीलिए कुदरत के कानून के आगे किसी की चलती नहीं। और इसीलिए मन वचन काया चाहे राम का है, चाहे कृष्ण का है, चाहे महावीर का है, मगर मन वचन काया का कंट्रोलर कुदरत था, है और रहेगा। आपका स्टेटस कोई भी है, जी इससे कुदरत से कोई मतलब नहीं। आप राम है तो भी कंट्रोलर कुदरत है, कृष्ण है तो भी कंट्रोलर कुदरत है, और महावीर है तो भी, और आम आदमी है तो भी कंट्रोलर। कुदरत का कानून सबके लिए एक था, एक है और एक ही रहेगा। और उसी कुदरत के कानून, सनातन सत्य, सनातन सिद्धांतों की हम बात करते हैं।
हम धार्मिक सिद्धांतों की, सामाजिक सिद्धांतों की और प्रकृति के ये मन वचन काया के व्यवहारों की बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो कुदरती रचना है, वो हमारे कंट्रोल में, बात करने से भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आया? जी। तो ये बात हम करते हैं, हम जो बात करते हैं वो दृष्टि की बात करते हैं। आर्ट ऑफ विजन, दृष्टि को बदलना। ऐसी दृष्टि प्राप्त करो जो ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को खुला कर देती है। और ब्रह्मांड के रहस्य खुले हो जाएंगे, फिर अज्ञान रहेगा नहीं रहेगा। तो ये दृष्टि प्राप्त करना, उसका नाम है आध्यात्म विज्ञान। ये कोई धर्म संप्रदाय की बात, ये कोई क्रियाकांड की बात, ये त्याग और ग्रहण की बात नहीं है। ये सनातन सत्य को अनुभव करने की बात है। ये अपने आत्मविश्वास को जगाने की बात है। ये कोई जगह पे जाके सरेंडर होना, माला पहनना, किसी के शरण में आ जाना, उसके लिए विज्ञान नहीं है। ये अपनी शाश्वत शक्तियों को खुला करने के लिए। किसके लिए है? खुला करने के लिए। ये प्रकृति को गुलाम बनाने के लिए, बंधन में लाने के लिए नहीं है। आमतौर से आप कहीं भी जाओगे धर्मगुरु के पास, तो वो नीति नियमों से बांध देंगे, फिर कहेंगे अभी आप यहाँ आए और हमारे शरण में आए तो मैं कहूँ वो ही करना पड़ेगा। बोलते नहीं है। और नहीं करेंगे तो फिर निकाल दिया जाएगा। तो क्योंकि धर्म में ऐसी कंडीशन है, क्योंकि वहां कितने लोग आते हैं उसकी वैल्यू है। आध्यात्म विज्ञान में कितने लोग आते हैं जाते हैं उसकी कोई काउंटिंग और जरूरत भी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी अगर कम लोग भी ये विज्ञान को जानते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये दुनिया के बहुत सारे लोग जाने। मैंने बोला वो कुदरत का काम है, मेरा काम नहीं है। मेरी भावना है कि पूरे विश्व में विज्ञान फैले, मगर कब फैलेगा, कैसे फैलेगा, उनका संजोग कौन देंगे? कुदरत देंगे। उसका टेंशन मैंने नहीं लेता हूँ। मैं भावना करता हूँ कि पूरे विश्व में विज्ञान फैले, ये मेरी भावना है। और मेरा कर्तव्य भी है, जब संजोग जो मिलेगा देश में विदेश में, मैं विज्ञान की बातें करता रहूंगा। आप समझेंगे? तो इसीलिए बात ये नहीं है कि हम बैठे रहे हैं, मगर संजोग तो कौन देगा? कुदरत ही देगा। समझ में आया? और इसीलिए उसके बारे में टेंशन की जरूरत नहीं है, मगर आत्मविश्वास की जरूरत है। किसकी जरूरत है? और हजारों लाखों लोग ये विज्ञान आज डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भारतवर्ष के सभी धर्मगुरु धीरे धीरे विज्ञान शब्द का प्रयोग अपने प्रवचन में करने लगे, जो आज से पहले नहीं करते थे। समझ में आया? आज से पहले नहीं करते थे। तो इसीलिए आज तो स्वामी जी मृत्यु से भय क्यों लगता है सभी लोगों को, सभी जीवों में? माइक में बोलो। प्रश्न ये है कि मृत्यु से भय क्यों लगता है? सभी लोगों को लगता है, सभी जीवों को भी लगता है, तो ऐसा क्यों? जब हम आत्मा हैं तो मृत्यु से तो भय नहीं लगना चाहिए। मृत्यु से भय लगता है वो शायद सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, मगर मृत्यु से भय लगता है वो प्रश्न अधूरा है। क्या है? भले ही आपने पूरा प्रश्न कहा, ऐसा आपको लगता है, मगर ऐसा नहीं। ये प्रश्न अधूरा है। मृत्यु से भय नहीं लगता है, मगर मृत्यु होने से यह शरीर चला जाएगा, ये संबंध खत्म हो गए,
ये संपत्ति चली जाएगी, ये साधन चले जाएंगे, ये डिग्री लिया है मैंने 15 साल 20 साल मेहनत करके, वो चली जाएगी, उसका डर है। बोलते नहीं है, मेहनत करके पाया है वो, उसका डर। मृत्यु का डर नहीं है। मृत्यु होना, जिसका जन्म है उसका मृत्यु तो निश्चित है कि नहीं? ये कोई सबके लिए अलग अलग नियम है कि एक ही है? तो जन्म हुआ तो मृत्यु तो होगा, जल्दी होगा या बाद में होगा, छोटी उम्र में होगा या बड़ी उम्र में होगा, मगर होगा वो निश्चित। और इसीलिए उसमें कोई ऑप्शन, मगर मृत्यु के समय डर लगता है, वो मृत्यु का नहीं है, मगर जैसे ही मृत्यु होगा ये शरीर चला जाएगा, जो मेरा मेरा माना था, ये संबंध खत्म हो जाएंगे, जो मेरा मेरा माना था, ये संपत्ति चली जाएगी, जो मेरी मेरी कही थी, उसके लिए मैं कोर्ट में गया था, फाइटिंग भी किया था। बोलते नहीं है, ये डायमंड ज्वेलरी सब मेरा है, ये दुकान मकान मेरा है, ये एक खेतर मेरा है, कल क्या होगा बोलिए। और मैंने अभी इतनी डिग्री प्राप्त किया, 20 साल की तपस्या के बाद डिग्री प्राप्त किया, वो भी इसका डर है, मृत्यु का डर नहीं है। शब्द बोलते हैं मृत्यु का, मगर उसके पीछे ये शब्द इंक्लूड होता है, मगर वो बोलते नहीं है। आप समझे ना? जैसे हस्बैंड वाइफ की शादी होती है तो परिवार के लोग क्या कहेंगे, ये दोनों व्यक्तियों का मिलन है। क्या बोलते हैं? लड़का लड़की का मिलन है, उसको शादी कहते हैं। मैंने कहा ये बात गलत है, ये लड़का लड़की का मैरिज नहीं है, ये पूरे परिवार का पैकेज मिलता है, उसकी बात है। बोलते नहीं है, पैकेज नहीं समझते। पैकेज समझते हैं कि नहीं? जब घर से शादी करके बहू आएगी तो उनके माता पिता को भी मानना पड़ेगा, उनकी बहन भाई को भी मानना पड़ेगा, उनके परिवार को भी मानना पड़ेगा, यानी पत्नी के साथ पैकेज तो होता ही है। बोलते नहीं है। लोग कहते हैं कि दो व्यक्तियों की शादी, दो व्यक्ति की नहीं है, दो परिवार की शादी है। बोलते नहीं है। अभी तो पत्नी आई, शादी कर दिया, फिर कहते हैं मेरे पिताजी बीमार है तो जाना पड़ेगा, मेरी माताजी बीमार है जाना पड़ेगा, मेरे भाई को तकलीफ है जाना पड़ेगा, मेरी बहन को तकलीफ है जाना पड़ेगा, मेरे जीजाजी को तकलीफ है जाना पड़ेगा। तो ये दो व्यक्तियों का मिलन है। बोलते नहीं है दो, मगर व्यवहार में क्या कहते हैं, ये दोनों की शादी हुई बस है। तो ये दोनों की शादी हुई वो तो व्यवहार सत्य है, वास्तव में छिपा हुआ सत्य है, ये दोनों फैमिली की शादी हुई। किसकी हुई? एक दूसरे के लिए अभी जिम्मेदार हो गए, दो व्यक्ति नहीं, पूरी दोनों फैमिली। ऐसे उसने कहा ना कि मेरे को मौत का डर है, वो मौत का डर नहीं है, उसे पूरा पैकेज है, जो पैकेज बताते नहीं है। शरीर को मरना है, उसमें कोई चॉइस है? किसी व्यक्ति के लिए है तो मरना तो है, और वो किसके हाथ में है? कुदरत में हाथ में। हमारे पास चॉइस है और वो कंपलसरी है कि ऑप्शन है? फिर भी डर क्यों लगता है? क्योंकि मरने के बाद मर तो गए, इसके बाद जो मेरा मेरा माना था वो सब उसका डर है। बोलते नहीं। ये तो मनुष्यों की बात होगी, दूसरे जीव जंतु हम किसकी बात करते हैं? दूसरे जीव जंतु भी तो डरते हैं। वो मौत से नहीं डरते हैं, वो भय से डरते हैं कि मेरे को खाना नहीं मिलेगा तो, मेरे को कोई लकड़ी मारेगा तो, मेरा पांव टूट जाएगा तो। मरने से नहीं डरते। इंसान के अलावा कोई भी एनिमल मरने से नहीं डरता है, क्योंकि उनके पास मेरा मेरा जैसा कुछ है ही नहीं। बोलते नहीं है। तो क्या जैसे आत्मज्ञान हो जाता है इंसान को इसीलिए क्योंकि इंसान मेरा 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 करके ही जीता है, और जब चला जाता है तो सब तेरा हो जाता है। फिर क्या होगा? जिसके लिए मैं पूरी जीवन तक तपस्या किया,
वो एक क्षण में बदल जाएगा, उसका डर है। तो आत्मज्ञानी को मृत्यु का भय नहीं रहता है? मृत्यु का नहीं, कोई चीज का भय नहीं रहता है। जो जन्म लेता है वो मृत्यु, उसका मृत्यु होने वाला है, वो सुनिश्चित है, तो सुनिश्चित से डरने की क्या जरूरत है? और वो अपने समय पे आएगा या पहले आएगा या बाद में आएगा, बताइए? समय पे आएगा। तो उसमें हमारे पास कोई चॉइस है? हमारी मर्जी से आएगा, हमारी मर्जी से आएगा। समझ में आया? डरने की क्या जरूरत है? और जो जन्म लेता है वो मरेगा, हमारा तो जन्म जीवन मृत्यु है ही नहीं। अगर हम मर जाएंगे तो फिर पुनर्जन्म किसका होगा? बोलते नहीं है। अगर हम मर गए तो पुनर्जन्म किसका होगा? हम कभी मरते, और जो मरते हैं वो हम, जो नहीं मरते हैं वो हम है। हम आत्मा है, शरीर नहीं है, मगर भ्रांति से हम मानते हैं हम शरीर है। शरीर तो कुदरत ने कर्मों की भुगतान के लिए दिया है, और जैसा कर्म खत्म हो जाएगा तो कुदरत शरीर वापस ले लेगी, उसमें कोई नई बात है? कुदरत का था तो कुदरत के पास ही रहेगा। हम मानते थे कि मेरा है, मगर वास्तव में मेरा नहीं है। जैसे अभी कोरोना हुआ था, पूरी दुनिया डर गई थी, अपने घर में छुप के बैठ गई थी, तो क्या अगर हम नहीं डरेंगे मृत्यु से तो फिर अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे? नहीं, रामकृष्ण महावीर मर गए कि अभी है? उनका शरीर मर गया। मैं शरीर की बात कर, आत्मा की बात नहीं करता हूँ। जन्म शरीर का भी होता है, मृत्यु शरीर का होता है, तो उसमें ऑप्शन नहीं है, तो और कोई गोल गोल बात करने की जरूरत नहीं है। जिसका जन्म होता है उसका ही, तो फिर शरीर के अलावा किसकी बात करेंगे? तो मर गए तो वो नहीं बचा सके, नहीं, और हम बचा सकेंगे नहीं, तो फिर प्रश्न कहाँ आया? वो भी नहीं बचा सके, हम भी नहीं बचा सके, तो प्रश्न कहाँ खड़ा है? तो यही मैं पूछ रहा हूँ कि हम जानते हैं कि हम आत्मा है कह करके, फिर भी डर क्यों लगता है? उसी का नाम है अज्ञान। क्या है वो? मानसिक डर है। क्या है? मानसिक। मैंने कहा ना, ये पैकेज को छोड़ना पड़ेगा, इसका डर है। और वो जानता है पैकेज भी हमारा नहीं है, हम सिर्फ मानते हैं हमारा, मगर है नहीं। जिसको ये मन वचन काया, उनकी सभी अवस्था और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती सभी अवस्था को कुदरत की रचना देखता है, इनको डर कैसा? ये नहीं देखते, उनको डर है क्योंकि अज्ञान है। क्या है? अज्ञान है तो डर लगेगा नहीं, हम क्या करेंगे? समझ में आया? अज्ञान क्या डर है? पूछो पूछो प्रश्न, मतलब माइक रखो जी। हमारे अंदर में जो राग और द्वेष होते हैं, वो क्यों होते हैं? उसका कारण क्या है? राग द्वेष का कारण ही अज्ञान। अज्ञान का मतलब क्या होता है स्वामी? अज्ञान का मतलब मेरा नहीं है फिर भी मेरा मानना, मैं नहीं करता हूँ फिर भी मैं करता हूँ मानना, सामने वाला नहीं करता है फिर भी सामने वाला करता मानना, सामने वाला का नहीं है फिर भी सामने वाले का है ऐसा मानना। इन शॉर्ट, कर्ता भाव और मालिकी भाव का ही अज्ञान है। क्या बताया? जी, अज्ञान। जी। हालांकि हम लोग इस दुनिया में स्वतंत्रता से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, श्वास भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। जीते जी भी, मरने की बात नहीं, जीते जी भी हम अपनी मर्जी से श्वास नहीं लेते। अगर हम अपनी मर्जी से श्वास लेते तो फिर रात को सो ही नहीं पाते, फिर रात को आदमी रखना पड़ता श्वास के लिए। बोलते नहीं है जी। तो ये हम अपनी मर्जी से श्वास भी नहीं ले सकते हैं। अविद्या और अज्ञान एक ही है कि अलग अलग? आप टाइटल कोई भी दे दो, टाइटल से कोई मतलब नहीं। तो अज्ञान को फिर या अविद्या को फिर कैसे? जो भी कहो, अविद्या कहो, अज्ञान कहो, उसको मिथ्या ज्ञान कहो, जो भी कहो, एक ही है।
शब्दों की माया जाल में फंसने की जरूरत नहीं है, मर्म को समझने की जरूरत है। अलग अलग धर्मगुरु जो भी समझ में आया वो शब्द प्रयोग उन्होंने कर दिया। हमको शब्दों को नहीं पकड़ना है, उसके पीछे छुपा हुआ मर्म और रहस्य को पकड़ना है। नहीं तो आज दुनिया के अंदर शब्दों की माया जाल में ही लोग फंसे हैं। हमको माया जाल में फंसना है, मर्म को पकड़ना है। क्या पकड़ना है? तो इस अज्ञान को कैसे जल्दी से हम समाप्त कर सकते हैं, या वो भी हमारे हाथ में नहीं है? अज्ञान को समाप्त करना हमारे हाथ में है जब हमको विज्ञान प्राप्त होवे और विज्ञान का उपयोग करके। विज्ञान का मतलब कुदरत का कानून, विज्ञान का मतलब सनातन सत्य। अगर वो समझ में आ गया तो हम अज्ञान को निकाल सकते हैं। अगर वो नहीं आया तो अज्ञान ही रहेगा, निकालने का और कोई रास्ता नहीं किसी के पास। अगर ये विज्ञान, आध्यात्म विज्ञान समझ में नहीं आया तो अज्ञान निकालने का कोई रास्ता धर्मों गुरुओं के पास नहीं। वो अज्ञान को बदल सकते हैं, निकाल नहीं सकते। तो हम जो भी कर्म करते हैं स्वामी जी, काम करते हैं, क्रिया करते हैं, उसमें हम विज्ञान की दृष्टि को कैसे लागू करें? जैसे हम सुबह से लेकर के रात तक का जो दिनचर्या में करते हैं, उसमें हम विज्ञान को कैसे लाएं? जैसे यह पंखा चलता है, लाइट चलती है, ये कैमरा चलता है, ये लैपटॉप चलता है, ये सब फैन चलते हैं, आप सुनो, ये स्पीकर चलता है, ये भी चलता है, ये भी चलता है, ये सब कुछ चलता है। हमको मालूम होना चाहिए ये सब साधन पावर से ही चलता है। और सभी साधनों में वैल्यू किसकी है? पावर, वो इसका प्राण है। अगर पावर नहीं है तो ये सब क्या है? डेड है, समझते हैं? उसकी कोई कीमत, उसका कोई रोल समझ में आया? जी आया कि नहीं आया। तो ये सभी चीजों देखते समय हमको वैल्यू पावर की समझ में आनी चाहिए, तभी हम वास्तव में इस चीज को सही ढंग से समझ रहे हैं। नहीं तो नहीं समझ रहे हैं। हम जो भी बाहर की चीजों को समझते हैं वो भ्रांति का ज्ञान है। वो भ्रांति का मतलब रिलेटिव सत्य और भ्रांति निकालने का मतलब सनातन सत्य को समझना। तो बिना पावर कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम काम कर नहीं सकती। तो वैल्यू किसकी होनी चाहिए? पावर की। कार आप 2 लाख की लाओ, 20 लाख की लाओ या 2 करोड़ की लाओ, वो मशीन की कीमत है। मगर कोई भी प्रकार की 2 लाख की कार है या 2 करोड़ की कार है, बिना पावर, बिना पेट्रोल, तो कीमत किसकी होनी चाहिए? पावर, पेट्रोल की। जी आप समझे? तो इसको कहते हैं मर्म। और कार चलती है 2 करोड़ की है, इसीलिए वो भ्रांति का ज्ञान है। क्या है? ऐसे ये हमारा जो शरीर है उसमें विचार होते हैं, मन के अंदर जबान से बोलते हैं, क्रिया करते हैं। हम इसी को देखते हैं। क्या करते हैं कि मेरे अंदर अच्छे बुरे विचार आए, मैंने अच्छी बुरी जबान बोली या सही या गलत व्यवहार किया, ऐसे सामने वाले को भी हम देखेंगे। यह ज्ञान है। क्या है? वास्तव में अंदर आत्मा है तो शरीर है, और शरीर जो है वो पिछले अवतार के कर्मों की भुगतान के लिए मिला है। तो इस शरीर के पास कोई फ्रीडम नहीं है, और फ्रीडम नहीं है तो आप इसको परिणाम के रूप में या कुदरती रचना के रूप में देखो, अच्छा बुरा दोनों। तो फिर बंधन, और सामने वाले को देखें, वो भी कैसा देखने का? कुदरती रचना। तो फिर राजवंश होगा नहीं हो, मालिकी भाव होगा, नहीं हो, कर्ता भाव होगा, नहीं, देहाध्यास होगा, नहीं, क्योंकि शरीर भी किसका है? कुदरत का है। चलाने वाला भी कौन है? कुदरत। अन्न करने वाला भी। और मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। अगर ये दोनों दृष्टि रहेगी, ज्ञान और दर्शन,
तो अज्ञान निकल जाएगा, अज्ञान निकल जाएगा तो नए कर्म, बस। इसके अलावा कौन सा रास्ता हो सकता है बताइए? इसके अलावा कौन सा रास्ता हो सकता है? वो आपने पढ़ा है, सुना है, तो बताइए। ऐसा कहा जाता है कि सब जो है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तो इसलिए हमें उसमें मालिक की भाव नहीं रखना चाहिए। चोर भी यही कहता है कि मैंने तो ईश्वर की इच्छा से मैंने चोरी किया, फिर भी जेल में तो डालते हैं जो इसको, जी बोलते नहीं है, तो ये बात साबित नहीं होती है। अगर ईश्वर की इच्छा से होता है तो फिर मैं जिम्मेदार क्यों? बोलिए। नहीं, तो फिर क्यों? ये तो गोल गोल बातें हो गई। इच्छा उसकी और भुगतान मेरे को, बोलते नहीं। शादी होती है ईश्वर की इच्छा से और गाड़ी मेरे को खाने की, बोलते नहीं। ईश्वर की इच्छा से मेरे को गाली खाने की कि मेरे कर्मों से खानी पड़ेगी, बोलते नहीं। अपने कर्मों से। यही तो भ्रांति है। जब बातें सच्ची समझ में नहीं आती, यही तो भ्रांति है। तो ये जो मनुष्य शरीर है स्वामी जी, ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार से मिली है कहते हैं, तो क्या हम पूर्व जन्म में भी मनुष्य ही थे? बिना मनुष्य कर्म बंद होता नहीं। मैंने पहले भी बताया, मनुष्य के अलावा पशु पक्षी प्राणी का जीव, देवलोक का जीव, नरलोक का जीव कर्म चार्ज नहीं कर सकते। बताया कि नहीं बताया? तो ये भुगतान जो अभी कर रहे हैं उसका कर्म कब किया होगा? पिछले जन्म। कौन सा भाव में? मनुष्य में। और कोई ऑप्शन है? तो और कोई ऑप्शन है? नहीं। और कोई ऑप्शन है? नहीं। तो फिर क्यों बोलने की जरूरत? जब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो फिर ऑप्शन है तो कहेंगे मनुष्य में हुआ, देवलोक में हुआ, मगर यहाँ है ही नहीं तो फिर। इसमें एक प्रश्न उठता है स्वामी जी, जैसे कि हम यदि मनुष्य हैं और हमने ठीक कर्म नहीं किया तो पशु बन जाएंगे, सब मान्यता समझ गया। तो फिर उसके बाद में मनुष्य कभी नहीं बनेंगे क्या? क्योंकि हम कुदरत का कानून नहीं जानते हैं। आपने तो लॉजिक लगा दिया और आप समझ गए कि स्वामी जी अभी उलझन में पड़ जाएंगे। मगर ऐसे तो लाखों करोड़ों लोग आ गए मेरे सामने, तो मेरे प्रश्न से वो फिर वो उलझन में पड़ गए। तो कुदरत का कानून को पहले समझो। मनुष्य भव में ही कर्म बनते हैं और मनुष्य भव के अंदर एक मनुष्य कुदरत के कानून के मुताबिक या तो एक वर्ष का कर्म चार्ज कर सकते हैं या तो ज्यादा से ज्यादा 8 भव का कर्म एक मनुष्य भव में बना सकता है। क्या बताया? रिपीट कर दो। या तो एक बर्थ का या फिर 8, ज्यादा से ज्यादा 8 बर्थ का भाव बना सकते हैं। हाँ, कितने मनुष्य भव में? एक में। अभी मिनिमम एक बर्थ का कर्म चार्ज हुआ तो नेक्स्ट बर्थ कंपल्सरी मनुष्य का होगा। 2 भव का कर्म चार्ज हुआ तो एक मनुष्य के अलावा होगा और दूसरा कंपल्सरी मनुष्य का होगा। और 8 भव का कर्म चार्ज किया है तो 7 भव मनुष्य के अलावा कोई भी हो सकता है, मगर 8वां तो मनुष्य का ही होगा। यानी 8वें भव के कर्म कहाँ चार्ज किया है और इसीलिए वापिस कैसे आएगा वो प्रश्न कभी उठने नहीं चाहिए। जी, समझ में आ गया? जी। पक्का? जी। ये सब मालूम, कुदरत के कानून को हम नहीं मानते, नहीं जानते, यही तकलीफ है ना। और हम धर्म की श्रद्धा को मानते हैं, हालांकि वो श्रद्धा है। तो स्वामी जी जैसे मोक्ष के लिए कोई भी पुण्य कार्य नहीं करना चाहिए। पुण्य का जो कार्य होता है वो नहीं करना चाहिए क्या? किसको पुण्य कहोगे, किसको पाप कहोगे? जिस कर्म से दूसरे को लाभ होता है, दूसरे जीवों को, वो पुण्य है, और जिससे दूसरे की हानि होती है वो पाप है। ओके। तो रामचंद्र जी रावण के साथ युद्ध करके लाखों लोगों को मिटा के मोक्ष में क्यों गए? इसका उत्तर देना पड़ेगा आपको।
वो क्योंकि आत्मज्ञानी थे। क्योंकि नहीं, आपने जो मेरे को परिभाषा बताया, किसी को दुख होता है वो पाप है, तो मार दिया वो दुख है कि नहीं है, तो पाप है कि नहीं, तो मोक्ष में क्यों गए? क्योंकि जैसे आपने बताया कि वो मैंने बताया, आप क्या मानते हैं वो बोलो ना, मैंने जो भी बताया मैंने क्या कहा, आपने जो पढ़ा है सुना है, उनके पास में विजन था, दृष्टि था, इसलिए वो गए। तो बात वही आ गई। तो मैं उसी की तो बात करता हूँ, दृष्टि होती है। जब आपके पास सही ज्ञान होता है तो मन वचन काया की अवस्था कुछ कर सकती, मगर आपके पास अज्ञान है तो वही मन वचन काया की अवस्थाओं में आप राग द्वेष करते रहोगे, नया जन्म बनाते रहोगे और जन्म मन के चक्कर चालू रहेंगे। सेंटर पॉइंट अज्ञान है, सेंटर पॉइंट मन वचन काया की क्रिया नहीं है। कल भी मैंने कहा था, परसों भी कहा था कि मन वचन काया वो कर्मों के भुगतान का साधन मात्र है, वो कर्मों बनाने का साधन नहीं है। कर्म अज्ञान से बनते हैं, क्रिया से नहीं। बताया कि नहीं बताया था? कल भी बताया था, आज भी बताया था, परसों भी बताया था। स्वामी जी, इसमें एक और प्रश्न है कि जैसे कि और एक बात ध्यान रखो, मैं जो सिद्धांत बताता हूँ वो कभी मेरे मुखारबिंद से परिवर्तन नहीं होंगे। दुनिया माने या न माने वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा काम सिद्धांत बताना है, श्रद्धा को बताना नहीं है। जी। और वो सिद्धांत मेरा नहीं होगा, कुदरत का कानून। मेरा काम सनातन सत्य को बताना है, सांप्रदायिक सत्य, धार्मिक सत्य, सामाजिक सत्य बताना वो मेरा काम नहीं। वो बताने वाले बहुत है और मैं उसके पीछे कोई कंपटीशन में नहीं हूँ। स्वामी जी, राग और द्वेष से जो आत्मज्ञानी होते हैं वो राग और द्वेष से युक्त होकर के कार्य नहीं करते हैं क्या? राग द्वेष किसको कहते हैं वो हमको पहले समझना पड़ेगा। हम जिसको राग द्वेष मानते हैं हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो बौद्धिक ज्ञान है, सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है। आंखों देखा सत्य को हम सत्य मानते हैं, हालांकि इसको विनाशी सत्य कहते हैं। क्या बताया? विनाशी सत्य होता है। और दुनिया चलती है सनातन सत्य से, विनाशी सत्य से नहीं। समझ में आया? ये आंख और जो ये 5 ज्ञानेंद्रिय जो अनुभव करते हैं ये सब सत्य है मगर विनाशी जी। और दुनिया चलती है सनातन सत्य से, रिलेटिव सत्य से नहीं। जी। समझ में आया? जी। तो कुदरत का कानून सनातन सत्य से चलता है, रिलेटिव सत्य से नहीं। और हम ये 5 इंद्रियों से जो अनुभव करते हैं वो तो विनाशी सत्य है, रिलेटिव सत्य है, वो कानून नहीं है। हम मानते हैं मगर कानून नहीं। समझ में आया? तो कानून को समझना वो जरूरी है, रिलेटिव सत्य को समझना जरूरी नहीं। और अगर वो समझने के लिए जाओगे तो लाखों अवतार फेल होने के बाद भी सनातन सत्य को नहीं समझ पाओगे। समझ में आया? समझ में आया? आ रहे हैं। क्योंकि व्यवहार सत्य ही तो अज्ञान की जड़ है और व्यवहार सत्य को ही दृष्टि में से मिटाना है। किसमें से? दृष्टि में से। फिर व्यवहार में से मत मिटाना। मैं कहूं अलग और वो समझे अलग। आप समझे ना? मैंने दृष्टि से में से मिटाना कहा, वो व्यवहार से मिटा देंगे। समझिए? आप समझ में आया? व्यवहार से नहीं मिटाना है, दृष्टि में से। ये मेरे भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा परिवार है। ये व्यवहार सत्य है या सनातन सत्य है? ये व्यवहार सत्य। वो दृष्टि में से मिटा दो। किसमें से मिटा दो? दृष्टि में से। क्योंकि ये सब कुदरत ने इस शरीर को कर्मों की भुगतान के लिए दिया है, ये सब परिवार। और जैसे जैसे संजोग आएंगे वो सुख और दुख का व्यवहार करके चले जाएंगे। तो वो सनातन सत्य नहीं है, विनाशी सत्य है। माता पिता भी चले जाएंगे,
भाई बहन भी चले जाएंगे, पति पत्नी भी चले जाएंगे। समझ में आया? तो वो सत्य जरूर है, मगर कैसा सत्य है? विनाशी सत्य, रिलेटिव सत्य या व्यवहार सत्य। तो व्यवहार सत्य, उसमें सिद्धांत नहीं होता है। सिद्धांत किसमें होता है? सनातन सत्य। इसको कहते हैं कुदरत का, जो सबके लिए एक ही है। तो हमें जैसे कि हम अक्सर मन में योजना बनाते हैं कुछ आगे के लिए, और कुछ सोचते हैं, कल्पनाएं करते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं कि ऐसे ऐसे करना है कह करके। तो ये सब चीज हमें नहीं करना चाहिए कि कैसे? पहली बात ये है, आपका जो, मैंने कल भी कहा था, आज सुबह भी कहा था, आपका प्रश्न बार बार जो मन वचन काया जन्म से मौत तक उनकी अब सभी अवस्था कुदरती रचना है, उसके बारे में ही आपका प्रश्न है। यस और नो? यस और नो पहले बताइए। जी। जो कुदरती रचना है उसमें हमारा कंट्रोल है? नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बात करने से क्या मतलब? स्वामी जी, जैसे कि हम कोई आप काम कहते करते हैं हैं, प्लानिंग करूंगा तो करूंगा न करूंगा, भी प्लानिंग करोगे न करोगे ये प्रकृति की बात है, और प्रकृति को प्लानिंग करना न करना वो कुदरत के कामों की बात है। उसके बारे में हम सोचेंगे, उसी का नाम अज्ञान है। बिना प्लानिंग के फिर तो कार्य ही नहीं हो पाता है स्वामी। मगर किसको करना है? आत्मा को करना है? नहीं। प्रकृति को? जी। प्रकृति को क्यों करना है? क्योंकि उसका कार्य करना। तो संजोग लेकर नहीं आए हैं? आए। तो फिर राम ने प्लानिंग नहीं किया था, वो हिरण को पकड़ने के लिए, वो सीता ही चली गई, यही तो प्लानिंग ही था ना। जी। बोलते नहीं है। कृष्ण भगवान प्लानिंग नहीं किया था कि मैं दुर्योधन को समझा दूं कि ये उनको कम से कम 5 गांव दे दो तो भी हम युद्ध, तो प्लानिंग नहीं था, तो वो फेल नहीं हुए। बोलते नहीं है। तो प्लानिंग किसका चलता है? हमारा चलेगा या कुदरत का? हम करें या न करें, क्या फर्क होगा? कुदरत जो करवाएगी वो ही हमको करना पड़ेगा। ये मन वचन काया के जो जीवन है उसमें प्लानिंग कुदरत का चलता है। हम मानते हैं कि हम प्लानिंग करते हैं, बस इतना। समझ में आया? मानने में क्या तकलीफ है, मगर वास्तव में ऐसा नहीं। एक सामान्य सी चीज स्वामी जी, आपने एक सामान्य बात समझी थी। हाँ। कि भी उन्होंने मेरे लिए बताया, आपने सत्संग सुना, उसके बाद आपको यहाँ आने का मन हुआ, आप समझे जी। और आप यहाँ आए। क्या ये सब संजोग नहीं है? है। क्या आपकी प्लानिंग से हुआ? नहीं। अगर आप प्लानिंग करके आते हैं तो बहुत सारे लोग देश विदेश में ऐसे हैं, मेरे को मिलना चाहते हैं, नहीं आ सकते। क्यों? अगर वो प्लानिंग करते तो आ सकते थे। जी। ऐसा किसी के पास फ्रीडम नहीं। कुदरत का कानून और कुदरत का प्लानिंग चलेगा। आप प्लानिंग कर सकते हैं, सफलता निष्फलता कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, हमारे पर आधारित। करना चाहे तो करो, मगर सफल होगे कि नहीं वो हमको नहीं। आप समझे क्या नहीं समझे? जी। हर व्यक्ति प्रयास करते करे। राम ने भी किया था, कृष्ण ने भी किया था, महावीर ने भी किया था। सबको सफलता मिली जरूरी नहीं है। जी। हम भी कर सकते हैं। पूछने का मतलब मेरा ये था कि हम जो है कार्य करते हैं जीवन में, दिनचर्या में, अभी क्या सब्जी बनना है, क्या करना है, क्या करके एक सामान्य चीज के लिए, क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें प्लानिंग तो करना पड़ता है, तब जाकर के हो पाता है। तो क्या हमें प्लानिंग ही नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं पूछ रहा था, या फिर उसको प्रकृति के ऊपर में, संयोग के ऊपर में छोड़ देना चाहिए? आपने कहा कि ये खाने पीने शॉपिंग की चीजें या होम अप्लायंसेस के लिए प्लानिंग करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है, ये प्रकृति का काम है और प्रकृति अपने संजोगों के मुताबिक सोचेंगी। करना चाहे तो करेगी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मगर ये सब्जेक्ट हमारा नहीं है। जी। समझ में आया? जी। हमारा नहीं है।
हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हम जो है प्रकृति जो कुछ भी कर रही है, भुगतान के रूप में, प्लानिंग के रूप में, सोच के रूप में, स्पीच के रूप में, एक्शन के रूप में, सभी को हमको कुदरती रचना देखना, यही हमारा मात्र पुरुषार्थ है अज्ञान को मिटाने के लिए। और कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता अज्ञान को मिटाने के लिए नहीं है। जी अगर ये इसका कुदरती कार्य रचना का उपयोग नहीं किया, उसका दूसरा ऑप्शन है अज्ञान और इनटू इन्वर्टेड कॉमा रिलेटिव शब्द, जी जिसमें डूअरशिप ऑनरशिप छुपा हुआ है। जी और वो डूअरशिप ओनरशिप से राग द्वेष होना बड़ नेचुरल है, जी और वो राग द्वेष से कर्म बनना स्वाभाविक है, और वो कर्म से जन्म मरण होना भी स्वाभाविक है। जी और कोई रास्ता नहीं। जी। तो ये जो हम भावना करते हैं स्वामी जी कि हमें मोक्ष में जाना है या फिर हम आत्मा है कह करके, आत्मा की अनुभूति करना है। हाँ मैं आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करना, बस यही एक पुरुषार्थ है। तो इसके लिए तो कोई भी प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। क्योंकि जी हम जो है वो नहीं जानते, मानते हैं, जानते नहीं और अनुभव भी नहीं। हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं तो आत्मा को तो मानते हैं, मगर जानते नहीं है और अनुभव भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सनातन सत्य को जानते ही नहीं है। ये तो हमारा डेवलपमेंट है। तो मैं आत्मा हूँ, कर्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म, ये तीनों बातें हमको बेसिक समझ में आ गई, मगर उसके पीछे जो इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके पीछे का जो रहस्य समझना चाहिए, वो आज तक हमने समझने की कोशिश नहीं किया और संसार की बातों में ही कहीं अवतारों से लगे रहे हैं, जिससे और अज्ञान पैदा होता है, जिससे और राग द्वेष होता है, जिससे और कर्म बनता है और जिससे और जन्म मरण होता है। तो मैंने पहले भी कहा, ज्ञान का मतलब शब्द ज्ञान नहीं। मैं आत्मा हूँ, कर्म का सिद्धांत या पुनर्जन्म, वो ज्ञान जरूर है, मगर वो शब्द ज्ञान से अनुभूति की ओर ले जाने वाला ज्ञान हमारी दृष्टि में होना चाहिए। नॉलेज के रूप में ज्ञान को ज्ञान कहते नहीं है, इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कोई महापुरुष ने अपने अनुभव का ज्ञान दुनिया को बताया और वो किताबों में आया, तो वो ज्ञान तो हुआ कि नहीं, मगर वो चेतन ज्ञान है या जड़? इसीलिए कहा शब्दों का ज्ञान जड़ ज्ञान है, मगर शब्दों के पीछे जो मर्म होता है, अगर वो समझ में आ जाए, वो दृष्टि में फील हो जाए, इसका उपयोग हो जाए, तभी अनुभव की शुरुआत होती है। सिर्फ शब्द ज्ञान से अनुभव नहीं होता है। आत्मा का जो अनुभव है वो हम किसके माध्यम से कर पाते हैं स्वामी? आत्मा का अनुभव आत्मा को ही होगा। क्या बताया? आत्मा का अनुभव आत्मा को ही होगा, मगर आत्मा का अनुभव आत्मा को नहीं होता है, क्योंकि भ्रांति है। क्या है? भ्रांति, रिलेटिव सत्य की भ्रांति। कैसे? एग्जाम्पल दूं। एक बालक का जन्म हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, फिर पढ़ाई किया, पैसा कमाया। जब बचपन में खेलता था, उसको कोई टेंशन नहीं था। खाना भी मिलता था, कपड़ा भी मिलता था, रात को नींद भी आती थी, और कोई बीमारी भी, और कोई जिम्मेदारी भी, और कोई सोचने की जरूरत भी नहीं था।
जैसे बड़ा हुआ पढ़ाई का बोझ, इससे बड़ा हुआ कमाने का बोझ, इससे बड़ा हुआ शादी करने का बोझ, इससे बड़ा हुआ बच्चे का बोझ, परिवार का बोझ, समाज का बोझ। एक दिन खुद के लिए जीना भूल गए, क्योंकि ये सब लोगों का प्रॉब्लम सोल्व हो गए तो अपने लिए सोचे नहीं, बोलते नहीं हैं। जी अभी वाइफ की कंप्लेन, बच्चे की कंप्लेन, बच्चे की कंप्लेन, दामाद की कंप्लेन, बहू की कंप्लेन, सासू की कंप्लेन, ससुरा की कंप्लेन, भाई की कंप्लेन, बहन की कंप्लेन, माता पिता की कंप्लेन। इतने सॉल्व करेंगे तो अपने लिए सोचेंगे ना, बोलते नहीं हैं। जी ऐसे खुद होते हुए भी खुद के लिए सोचने का अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि संजोग। इसी तरह आत्मा होते हुए भी अज्ञान होता है, तो वो प्रकृति के लिए ही सोचता है, अपने लिए नहीं सोच सकता है। आत्मा होते हुए भी तो खुद का अनुभव कैसे होगा, जब उसकी दृष्टि कहाँ है? बाहर। और आत्मा कहाँ है? समझ में आया क्या नहीं आया? जी आत्मा तो अपनी जगह पे है, आत्मा बाहर निकलता नहीं है। मगर आत्मा के लिए कब सोचेंगे? जब संसार के लिए सोचने का बंद होगा तभी ना। जी इतनी माया जाल में फंसा हुआ है और अंदर आत्मा बैठा है, कब सोचेगा? बताइए। सोचने के लिए टाइम नहीं। नहीं है, ऊपर चला जाएगा मगर सोच। और इसीलिए हमने आत्मा के लिए सोचने का सीधा सादा सरल रास्ता दिखाया है। कैसा रास्ता? कि जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है और 5 ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव में आता है, उसको एक ही पैकेट में रखो, कुदरती रचना। तो फिर उसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत, तभी आप मैं शुद्धात्मा हूँ उसमें आपका ध्यान लगा सकते हो। जी मगर ये माया जाल में ही डूब गए। अभी मैं शुद्धात्मा हूँ, कब सोचोगे बताइए मेरे को? ज्ञान तो है, समय कब मिलेगा? नहीं। आप समझे? जी और इसीलिए सरल रास्ता बताया, जी। जो भी होता है वो कुदरती रचना। जी इसमें हमको डीप में जाने की जरूरत, तभी हमको जब डीप में नहीं जाएगा तो वो उपयोग किसमें जाएगा? आत्मा में। मैं शुद्धात्मा हूँ, ये कुदरती रचना। जी जन्म भी कुदरती रचना, जीवन भी कुदरती रचना, मृत्यु भी कुदरती रचना, और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती सृष्टि भी। फिर क्या सोचना है मेरे को बताइए? कुछ जब रचना ही कुदरत की है तो हम क्या कर सकते हैं? जी और कर नहीं सकते तो सोचने की क्या आवश्यकता है बताइए? जी तो इससे सरल और सहज और सुगम रास्ता दुनिया से मुक्त होने का, प्रकृति से मुक्त होने का और कोई हो सकता है? नहीं हो प्रकृति और कुदरत एक ही है कि अलग अलग? आप प्रकृति किसको कहते हैं बताइए? जैसा कि मैं सुनने में आता है कि प्रकृति भी ऐसा प्रकृति है, लेकिन कुदरत के कानून के अधीन चलता है। मेरा प्रश्न आपको सिंपल है, आप प्रकृति किसको कहते हैं? आपने प्रश्न किया है कि प्रकृति और कुदरत एक है। जो हम लोग अभी तक समझ रहे हैं कि मन वचन काया जो है वो प्रकृति का है, और ये बाहर की दुनिया है वो ये भी प्रकृति की है। तो प्रश्न कहाँ है? तो कुदरत इसमें कानून है, कुदरत है। ये भी प्रकृति है, ये भी प्रकृति है, और दोनों प्रकृति का कंट्रोल कुदरत है। कंट्रोलर नहीं। हाँ, इसको भी जन्म दिया कुदरत ने। हवा पानी खुराक भी कुदरत देती है। यस और नो? ये पंच महाभूतों का शरीर, तो पंच महाभूत किसका है? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से बना है, वो किसका है? कुदरत का। और इसको जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक चाहिए, ठीक है, वो भी कौन देता है? कुदरत है। और कर्मों की भुगतान का संजोग कौन देता है? कुदरत है। लास्ट में श्वास बंद कौन करता है? कुदरत है। पैदा होते ही माता पिता से ले कौन करता है? कुदरत। बताइए, हमारे पास चॉइस क्या है? प्रकृति का भी ये प्रकृति कहो या ये प्रकृति कहो,
दोनों का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। ये दिन रात होता है, ठंडी गर्मी बारिश होता है, पूनम अमास होता है, भर्ती ओट होती है और कर्मों की भुगतान होती है। ये सब कुदरत का ही संचालन है। क्लियर हो गया। पक्का? यहाँ पर स्वामी थोड़ा प्रकृति के बारे में सवाल हो रहा है कि मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे अपने को ज्ञान मिला है कुदरती रचना और मैं शुद्धात्मा, यस। तो जब मैं उसको कोई भी अवस्था जब होती है, वो अवस्था को जब हम नहीं देख पाते हैं, अज्ञानता बस उसमें प्रकृति में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब हम इन्वॉल्व होंगे तब उसको प्रकृति बोलेंगे। मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है। जब हम जुदा होंगे तो उसको प्रकृति बोलेंगे क्या? नहीं, क्या नहीं तो क्या बोलेंगे? आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर प्रकृति नहीं बोल रहा है तो क्या बोल सकते हैं वो तो बताओ। नहीं, जैसे अभी मैं अवस्था है और अवस्था में मैं तन्मयकार हुआ तो वो अगले जन्म के लिए वो प्रकृति बन जाएगी। नहीं, अभी जैसे है हम उसको- तन्मयकार हुए तो अरे मगर अभी है, उसको क्या कहोगे? अच्छा, उसको उसी को डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा बोलते हैं क्या? प्रतिष्ठित आत्मा फिर कहाँ गए? अच्छा, सब्जेक्ट आपने प्रकृति का पकड़ा तो प्रकृति की बात करो ने। अभी जो मन वचन काया है इसको क्या कहोगे? पता नहीं। पता नहीं है, सब तो कैसे बोल सकते हैं? उसका नाम पता नहीं है। प्रकृति है, ये भी प्रकृति है। डिस्चार्ज प्रकृति, क्या बताया? और जुड़ गए तो चार्ज प्रकृति। वो चार्ज का फिर क्या आएगा? डिस्चार्ज आएगा तो ऐसे आएगा। चार्ज कभी दिखता है, अगर चार्ज का डिस्चार्ज आएगा तो दिखेगा। और जो डिस्चार्ज है वही कुदरती रचना है। चार्ज तो आपका है, हाँ। कुदरत का नहीं। हाँ, मैं यही पर समझना चाह रहा हूँ इस पॉइंट पर कि जैसे मैं बताया अवस्था में मैं तन्मयकार हुआ तो वो प्रकृति बनेगी अगले जन्म में चार्ज ना। कर्म हुआ, चार्ज प्रकृति नहीं, चार्ज कर्म हुआ। हाँ। फिर कर्मों की भुगतान के लिए कुदरत हमको प्रकृति देती है, अच्छा। संयोग देता है, वो कुदरत का है। समझ में आया? मगर जो हम भाव करते हैं, कर्म करते हैं, वो तो हम करते हैं। वो दिखता नहीं नहीं है, मगर इसका रिजल्ट आएगा तो देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं, दूसरा भी देख सकते हैं, क्योंकि वो तो कुदरत का है। वो आपका पर्सनल नहीं है, अभी कुदरत का हो गया, इसीलिए सबको दिखता है। जब आप कर्म चार्ज करते हैं ना तो किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि वो आपकी पर्सनल मैटर है। मगर जब कुदरत रिजल्ट के रूप में देखेंगे तो आप भी देखेंगे और दूसरा भी, क्योंकि वो तो कुदरत का है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने बताया कि कुदरती रचना है वो सामने जो कुदरती रचना है, ये भी कुदरती रचना, संयोग भी कुदरती रचना। फिर हाँ, बस कुदरती रचना हम बोलेंगे। हाँ, फिर बोलिए। लेकिन प्रकृति हम उसको बोलेंगे जब हम चार्ज करते हैं तब, मतलब भले वो दवा बीज रूप में वो प्रकृति बोला जाएगा। जब हम तन्मयकार हुए ना तो वो प्रकृति बोलते हैं, ऐसा मेरे को समझ में आया। उसको जब चार्ज करते हैं इसको कर्म बोलते हैं, और जब डिस्चार्ज होता है तो उसमें प्रकृति यानी कुदरत इन्वॉल्व होती है। चार्ज में कुदरत इन्वॉल्व नहीं होती है, वो हमारी स्वतंत्रता है। हम कौन सा कर्म चार्ज करेंगे, करें या न करेंगे, ये हमारे मर्जी की बात है, ये हमारे ज्ञान दर्शन की बात है। मगर डिस्चार्ज तो कुदरत के हाथ में ही है, इसीलिए उसको प्रकृति बताया। प्रकृति का मतलब कुदरत, प्रकृति का मतलब कुदरत। और कर्म चार्ज करते वो कुदरत नहीं है। अगर कुदरत करा है तो भी हम जिम्मेदार क्यों? फिर जी सर। वो हम करते हैं, रिजल्ट कुदरत के हाथ में। तो रिजल्ट को, प्रकृति का मतलब कुदरत। फिर ये प्रकृति है या ये प्रकृति है? सभी का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कौन है? कुदरत। कुदरत है। मगर जो कर्म चार्ज करते हैं इसका क्रिएटर कुदरत आप है। इसको कुदरत नहीं बोलेगा, कर्म बोलेगा। क्या बोलेंगे? कर्म। इसको कुदरत बोलेगा तो फिर हमारी जिम्मेदारी क्या रहेगी? चार्ज भी कुदरत कराएगी, डिस्चार्ज भी कराएगी, तो हमारी जिम्मेदारी कैसे रहेगी? इसीलिए डिस्चार्ज में हमारी जिम्मेदारी नहीं है।
कई लोगों को तो मालूम भी नहीं है कि आज जो ये प्रकृति काम कर रही है अच्छा या बुरा। ये पिछले अवतार के कर्म का फल है ना। जी सर। तो इसके लिए ये प्रकृति जिम्मेदार है नहीं। लोग इसको गालियां देते हैं। किसी के साथ मार फाड़ कर दिया, बोला अभी 3 दिन इसको भूखा रखो, ये उनकी गलती क्या है? बोलते नहीं है। जी स्वामी। समझ में आया? ये प्रकृति मतलब मनोवचन काया कोई भी प्रकार की गलती अपनी स्वतंत्र शक्ति से कर सकती है? नहीं कर। तो फिर उसकी गलती क्यों देते हैं? बोलते नहीं है। शरीर के पास अच्छा करना बुरा करना वो फ्रीडम है नहीं है। तो फिर इसको गाली क्यों देते हैं? ये मालूम ही नहीं हमको, ये साधन है और सभी को कुदरत ने एक ही डिजाइन का साधन दिया है। यस और नो? डिजाइन क्या है सबकी? एक ही है। लेकिन साधन को कहाँ गाली देते हैं स्वामी जी? साधन का जो मालिक बना है उसको हम लोग गाली देते हैं ना। साधन के मालिक को देते हैं। हाँ, जो ये शरीर का मालिक बन के बैठा है उसको गाली देते मालिक हैं। तो मालूम नहीं हमको। दुकान का तो मालिक दिखता है, ये साधन का मालिक कौन है? मालिक असर होती है मगर गाली तो इसको ही देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या कहोगे आप किसी को, ये चंदूलाल ने मेरा खराब किया, तो वो मालिक का नाम है कि शरीर का नाम है? शरीर का यही तो बात है। हम रिलेटिव सत्य में इतने उलझ गए हैं कि सनातन सत्य क्या है वो समझ में ही नहीं आया। किसमें उलझ गए? रिलेटिव सत्य में। ये शरीर तो कुदरत ने दिया हुआ कर्म का साधन है। अगर मैंने पास भी कर्म किया, क्या कर्म किया? मनुष्य भाव में पास भी कर्म किया, तो कुदरत कौन सा बॉडी देगी? पशु योनि का। तो पशु योनि में जो कुछ मैं करूंगा उसके लिए वो बॉडी जिम्मेदार है? नहीं। बोलते नहीं है। तो मैंने मानवीय कर्म किया तो कुदरत ने मनुष्य को दिया, मगर मनुष्य का बॉडी जिम्मेदार है? नहीं। मगर वो समझने के लिए 1 लाख अवतार चाहिए। हाँ स्वामी। कितने चाहिए? 1 लाख। समझ में नहीं आएगा। ये शास्त्रों के ऊपर की बात है और कुदरत के कानून की बात है। ये शास्त्रों की बात नहीं, ये धार्मिक बातें नहीं है। ये तो कुदरत के कानून की बात है जो अनुभवी ज्ञानी पुरुष अपनी दृष्टि से देख सकते हैं। ये आंखों की बात और ये किताबों की बात नहीं। किताबों की सब बातें रिलेटिव सत्य है और धार्मिक सत्य है, और मैं सनातन सत्य की बात करता हूँ जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है और सबके लिए एक है, उसकी बात करता हूँ। ये मेरा तुम्हारा कोई व्यू पॉइंट नहीं है, ये व्यू पॉइंट नहीं है, मगर शास्त्र की बात तो व्यू पॉइंट है। वो कहता है राम ने ये कहा, दूसरा कहेगा कृष्ण ने ये कहा, तीसरा कहेगा महावीर ने ये कहा, चौथा कहेगा शिव ने ये कहा, पांचवा कहेगा स्वामीनारायण ने ये कहा। तो ये तो होता ही रहेगा। समझ में आया? तो वो तो व्यू पॉइंट है, सब अपनी अपनी बातें बताते रहेंगे, अपने अपने व्यू पॉइंट। भाई सनातन सत्य तो सनातन सत्य होता है, वो किसी का। और मैं सनातन सत्य की बात करता हूँ, मैं मेरे सत्य की बात नहीं करता हूँ। और इसीलिए मैंने कहा मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ वो मेरा सत्य, ये कुदरत का सत्य था, है और रहेगा। आप मानो या न मानो, मगर ये सनातन सत्य में कभी परिवर्तन नहीं आएगा। मगर व्यवहार सत्य में, सामाजिक सत्य में, धार्मिक सत्य में समय समय पे बदलाव आता ही रहेगा। यस और नो? क्योंकि वो तो परिस्थिति के अधीन क्या होगा, बदलता रहेगा। आज से 50-100 साल पहले मोबाइल क्या है किसी को मालूम भी नहीं था, तो मोबाइल के लिए बात करने का कोई मतलब नहीं था। और आज मोबाइल के बिना हम जी नहीं सकते हैं, ये भी सत्य हो गया। तो कहने का मतलब
रिलेटिव सत्य तो हमेशा परिवर्तनशील ही, मगर सनातन सत्य कभी बदलता नहीं। तो मैं बात करता हूँ किसकी? सनातन सत्य की। और आम लोग जो बात करते हो किसकी करते हैं? रिलेटिव सत्य की। और इसीलिए रिलेटिव सत्य में कोई भी चीज का परमानेंट सॉल्यूशन